हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद नवीद अली एंड वेलकम टू फ्यूचर ऑफ टेक डेट इज़ फ्यूचर टैग। सो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोग्रेसिव वेब ऐप। हो सकता है आपने ये नाम पहले भी सुना हो, बट आज हम जानते हैं कि प्रोग्रेसिव वेब ऐप क्या होती है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होती है और आखिर इसकी ई कॉमर्स में इतनी डिमांड क्यों राइज हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट। सो प्रोग्रेसिव वेब ऐप को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि किसी भी वेब एप्लीकेशन की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए जिसके कारण वो ऐप एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप कहलाए। बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि सिंपल वर्ड्स में प्रोग्रेसिव वेब ऐप होती क्या है। तो ये एक सिंपल वेब एप्लीकेशन की तरह होती है जिसको हम बनाते हैं नॉर्मल जो हमारी वेब एप्लीकेशंस की टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हीं को यूज़ करके, लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसको क्या नॉर्मल एप्लीकेशन, ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन से अलग करता है वो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसको इस तरीके की एबिलिटीज़ देती हैं जिसके कारण ये नेटिव मोबाइल ऐप की तरह परफॉर्म कर सके। सो इन शॉर्ट, प्रोग्रेसिव वेब ऐप वो होती है जो डेस्कटॉप पे भी चल सके, मोबाइल पे भी चल सके, मोबाइल में किसी भी तरीके के मोबाइल पे चल सकती है, लाइक एंड्रॉयड पे चल सकती है, लाइक iOS पे चल सकती है, ब्लैकबेरी पे चल सकती है, विंडोज़ पे चल सकती है। सो इस तरीके की एप्लीकेशंस जो होती हैं वो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन होती हैं। इसकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेब ऐप। पहली इसकी प्रॉपर्टी होती है प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट। प्रोग्रेसिव वेब ऐप इस तरीके से बनाई जाती है कि ये हर किस्म के यूज़र के लिए काम कर सके, रिगार्डलेस ऑफ ब्राउज़र चॉइस, वो किस तरीके का ब्राउज़र यूज़ कर रहा है इसका कोई फ़र्क ना पड़े। एंड हर तरीके के एनवायरनमेंट में, लाइक iOS के एनवायरनमेंट में, एंड्रॉयड के एनवायरनमेंट में, ब्लैकबेरी के एनवायरनमेंट में, या लैपटॉप विंडोज़ के एनवायरनमेंट में, या मैक के एनवायरनमेंट में, ये बिल्कुल नेटिव एप्लीकेशन की तरह परफॉर्म कर सके इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट। सो ये होता है प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट। इसके बाद इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। एक प्रोग्रेसिव वेब ऐप जो होती है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होती है। इसका मतलब जिस तरीके का स्क्रीन साइज होता है उस तरीके के अपने कंपोनेंट्स को वो अलाइन कर लेता है, उस तरीके का UI उसका होता है कि वो उस तरीके के स्क्रीन साइज में फिट हो जाए, लाइक उसके ओरिएंटेशन, यूजिबिलिटी, चाहे वो विंडोज़ या लैपटॉप हो, चाहे मैक OS हो, चाहे वो कोई छोटा स्क्रीन साइज़ हो, लाइक मोबाइल हो या मोबाइल में भी कोई छोटा स्क्रीन साइज़ हो, तो वो उस तरीके से अपनी यूजिबिलिटी एंड अलाइनमेंट को फिट कर लेता है ताकि वो किसी भी नेटिव ऐप की तरह परफॉर्म कर सके और मोर यूजेबल हो सके। इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है ऐप लाइक इंटरेक्शंस, क्योंकि जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये नेटिव ऐप की तरह परफॉर्म कर सके, तो इसमें क्या होता है, हमें बहुत ही स्मूथ ट्रांजैक्शंस मिलते हैं। हम इसमें गेस्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंगेजिंग हमें यूज़र एक्सपीरियंस देता है, बिल्कुल सिमिलर टू नेटिव ऐप्स, और हम इसको काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल नेटिव ऐप्स की तरह, जैसे हम नेटिव ऐप्स में इंटरेक्शन करते हैं। इसका अगला फीचर जो होता है वो होता है ऑफलाइन फंक्शनैलिटी। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, क्योंकि नॉर्मली नेटिव ऐप में क्या होता है, अगर आप ऑफलाइन हो गए तो ऐप उतना परफॉर्म नहीं करती है, बट इसके अंदर एक खास चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कैशिंग। तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप क्या होती है, ये डेटा को कैश कर पाती है और साथ में इसका जो जितना भी स्टैटिक कंटेंट है वो भी ऑलरेडी कैश्ड रहता है, तो हम इसको ऑफलाइन मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये इसलिए, या फिर लो कनेक्टिविटी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि प्रोग्रेसिव वेब ऐप एक स्पेशल टाइप के जावास्क्रिप्ट को यूज़ करती है जिसको हम सर्विस वर्कर बोलते हैं। सर्विस वर्कर की हेल्प से ये चीज़ों को कैश कर पाती है और हम लो कनेक्टिविटी या ऑफलाइन मोड में भी इसको यूज़ कर पाते हैं। जितना ऑलरेडी कैश हो चुका है उतना हम यूज़ कर पाएंगे, जितना कैश नहीं है या जो ऑनलाइन सर्वर से आना था वो नहीं आया है तो उतना नहीं चलेगा, बट जो ऑलरेडी कैश्ड है उतना हम इसमें यूज़ कर पाएंगे। अनदर फीचर होता है प्रोग्रेसिव वेब ऐप का पुश नोटिफिकेशन। लाइक एक नेटिव एप्लीकेशन जिस तरीके से पुश नोटिफिकेशन देती है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप भी उसी तरीके से पुश नोटिफिकेशन यूज़र को दे सकती है उसकी मोबाइल और दूसरी डिवाइसेस पे। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि इवन ऐप अभी रनिंग नहीं है, एक्टिव स्टेट में नहीं है, फिर भी हम यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं और इससे यूज़र का और एप्लीकेशन का इंटरेक्शन बना रहता है और यूज़र को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपकी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाए। अनदर फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव वेब ऐप इज इट्स सिक्योर। प्रोग्रेसिव वेब ऐप में क्या होता है, ये HTTPS प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, तो ये काफ़ी सिक्योर है डेटा एक्सचेंज करने में। तो इसका मेजर सिक्योरिटी फीचर इसका HTTPS है, विच अलाउज अस प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड
एक्सेस एंड मिटिगेटिंग पोटेंशियल सिक्योरिटी इश्यूज, लाइक कोई आपका पासवर्ड या आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं प्रोग्रेसिव वेब ऐप में, तो ये सारा ट्रांजेक्शन नेटवर्क लेयर पे विजिबल नहीं होगा या बीच में कोई हैक इसको नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये सब कुछ एनक्रिप्टेड होके जाएगा। अगला फीचर प्रोग्रेसिव वेब ऐप का है डिस्कवरेबिलिटी। लाइक हमें कोई भी एप्लीकेशन चाहिए होती है तो हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, वो ढूंढते हैं, बट प्रोग्रेसिव वेब ऐप में क्या है, हम इसको डायरेक्ट गूगल से ढूंढ सकते हैं। एक और इसमें बेनिफिट है कि ये एप्लीकेशंस जो होती है सर्च इंजन को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। इसके इंडिविजुअल पेजेस भी सर्च इंजन जो है क्रॉल कर सकता है और उसमें देख सकता है क्या है। तो हम जब भी कोई भी इवन इंडिविजुअल कुछ ऐसा है जो हम सर्च कर रहे हैं और वो सर्च इंजन ने पहले ही कैश कर रखा है, पहले ही उसको क्रॉल कर रखा है, तो हमें सर्च इंजन वो चीज़ दिखा पाता है। तो ये काफ़ी डिस्कवरेबल होती है, ये एसीओ फ्रेंडली होती है। तो इससे बनाने वाले को या ऑनर ऑफ द एप्लीकेशन या जो भी ई कॉम कंपनी है या किसी और तरीके की कंपनी जिसने ये ऐप बनाई, उसको काफ़ी बेनिफिट होता है कि ये काफ़ी सर्चेबल और डिस्कवरेबल होती है। इसका कंटेंट हमें वहाँ मिल जाता है और वहाँ से ये हमें बता सकता है कि ये एप्लीकेशन अवेलेबल है फॉर द फंक्शनलिटी विच वी आर लुकिंग, और हम जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। वन ऑफ द लास्ट एंड द मेन फीचर ऑफ दिस एप्लीकेशन इज इंस्टॉलेशन। लाइक नेटिव ऐप जिस तरीके से आपके होम स्क्रीन पे इंस्टॉल हो पाती है, प्रोग्रेसिव वेब ऐप भी आपके मोबाइल में उसी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप नेटिव ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं उसी तरीके से आप प्रोग्रेसिव वेब ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सिर्फ इस वेब को ब्राउज़र में ओपन करते हैं और देन यू आर गेटिंग एन ऑप्शन विद इन ए सिंगल क्लिक यू कैन इंस्टॉल इट ओवर योर ऐप ड्रॉअर और होम स्क्रीन। जितना भी हमने डिस्कस किया ये सारी चीज़ें मिल के प्रोग्रेसिव वेब ऐप को एक बहुत ही कंपेलिंग अल्टरनेटिव बनाती हैं नेटिव ऐप्स का। तो जिसके कारण जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ही अच्छा रीच एक्सपीरियंस, रिलायबल एक्सपीरियंस, एंगेजिंग एक्सपीरियंस यूज़र को दे पाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। प्रोग्रेसिव वेब ऐप एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके एप्लीकेशन में है तो वो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन होगी, बट उसका एक आर्किटेक्चर भी होता है। वो आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का होता है, आप किसी भी डिवाइस से, लाइक आप एंड्रॉयड डिवाइस पे हो, आप iOS डिवाइस पे हो, ब्लैकबेरी पे हो, विंडोज़ पे हो, या आप किसी और तरीके के स्मार्टफोन पे हो, ठीक, उसमें आप जैसे ब्राउज़र से आप अपना पेज एक्सेस करते हो, व्हाट हैपन्स, दिस पेज फर्स्ट गो टू द सर्विस वर्कर, द रिक्वेस्ट फर्स्ट गो टू द सर्विस वर्कर। सर्विस वर्कर ये चीज़ कन्फर्म करता है कि हमारे पास एक लोकल कैश होती है उस डिवाइस पे, जो हमारी ब्राउज़र कैश होती है, वो उसमें जाता है और कैश में देखता है कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए कोई हमारे पास कैश रिस्पॉन्स है कि नहीं। अगर कैश रिस्पॉन्स है तो इट विल सर्व द यूज़र विद द कैश रिस्पॉन्स। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं है तो ये इंटरनेट से कनेक्ट करता है, वेब सर्वर को कॉल करता है, एंड वेब सर्वर जो भी रिस्पॉन्स होता है, चाहे डेटाबेस क्वेरी हो या जो भी रिस्पॉन्स होता है, वो उसको रिटर्न करता है। ये रिस्पॉन्स जैसे रिटर्न होता है सर्विस वर्कर को, फर्स्ट इट कैशेस that particular response and then give the response back to the device like Android और जो भी आपकी डिवाइस है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, ये इसका आर्किटेक्चर होता है। इसमें एक मेन चीज़ है manifest.json। manifest.json एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। ये फाइल ये बताती है कि आप किस तरीके का मेटा डेटा है आपका। इट प्रोवाइड्स द मेटा डेटा, जिस लाइक एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन के आइकॉन, प्रीफर्ड डिस्प्ले मोड, लेट मी शो यू, name, short name, icons of the application, color theme, background color, display and startup URL of the application। एंड जिस तरीके से हमने इसके आर्किटेक्चर की बात की, इसके आर्किटेक्चर में हमने एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो है सर्विस वर्कर, manifest.json, और ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ये ऐप शेल आर्किटेक्चर है। ऐप शेल आर्किटेक्चर में जो भी हमारे बेसिक UI एलिमेंट्स होते हैं एप्लीकेशन के, ये लोकली कैश होते हैं यूज़र की डिवाइस पे ही। जैसे जब इंस्टॉल करते हैं ये सारे के सारे यूज़र की डिवाइस पे इंस्टॉल होकर कैश हो जाते हैं। तो एप्लीकेशन जब यूज़र एक्सेस करता है तो बिल्कुल उसी तरीके से चलती है जैसे नेटिव एप्लीकेशन चल रही है। जो डायनामिक कंटेंट होता है, लाइक जो भी हम डेटाबेस से ला रहे होते हैं या कुछ भी डायनामिकली जनरेटेड कंटेंट होता है, वो वेब सर्वर से आता है, बट वो भी लेटर ऑन कैश होता है। तो अगर रिक्वेस्ट का टाइप सिमिलर रहा तो वो कैश से उठा के देता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे PW एप्लीकेशंस की जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, लाइक ट्विटर लाइट। आपने ट्विटर लाइट को यूज़ किया होगा। ट्विटर लाइट आपको एक बहुत ही फास्ट, लाइट वेटेड, डेटा फ्रेंडली वर्जन प्रोवाइड कराता है। ट्विटर लाइट कई तरीके के फीचर देता है जैसे कि नेटिव एप्लीकेशन में होते हैं, लाइक पुश नोटिफिकेशन एंड ऑफलाइन फंक्शनलिटी। स्टारबक्स ने भी अपना एक PW एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर नेटिव फीचर है लाइक जियो लोकेशन टू फाइंड द स्टोर,
एंड आल्सो ऑफलाइन फंक्शनैलिटी। फ्लिपबोर्ड ने भी अपना PW एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसके थ्रू आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं आर्टिकल्स का, पुश नोटिफिकेशन भी रिसीव कर सकते हैं। ऊबर ने भी सिमिलर टाइप के एप्लीकेशन लॉन्च किया जो कि लिमिटेड कनेक्टिविटी में, मतलब अगर आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी लिमिटेड है या फिर आपके पास कोई पुरानी डिवाइस यूज़ कर रहा है तो उन दोनों पे चलेगी और आपको राइड बुक करने की, रियल टाइम ट्रैकिंग करने की, नेविगेशन कि आपकी व्हीकल कहाँ है, आप तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, इस सब का यूसेज देगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so that get notified of any new video.